हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज के इस क्षेत्र की हम शुरुआत करते हैं। यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत हमने अलग अलग रोगों के अनुसार अलग अलग जड़ी बूटियों का चयन करके और उन जड़ी बूटियों का कैसे प्रयोग करना है हवन में और धूम्र चिकित्सा के रूप में और उसका क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, उन विषयों को लेकर के हम पिछले दिनों से जानते हुए आ रहे थे। और कुछ प्रत्यक्ष रूप से भी आपको पेड़ पौधों का, वनस्पति का दर्शन कराते हुए भी पूज्य स्वामी विप्रदेव जी ने आपके सामने रखने का प्रयास किया कि जो हमारे आसपास में, हमारे आसपास के जंगल में, खेत खलिहानों में जो स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले जो उत्तम औषधीय पौधे हैं उनका भी परिचय कराया, जिसका हम सरलता से, सहजता पूर्वक हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग ले सकते हैं। आज मैं आपके सामने और भी बहुत सारे औषधीय ऐसे कुछ द्रव्यों को लेकर के आया हूं जो हम अलग अलग रोगों के अनुसार बता रहे हैं। उसमें आज विशेष रूप से जो अपस्मार कहा जाता है, जिसको मिर्गी कहा जाता है, एक ऐसा रोग जिसको मॉडर्न साइंस में ऐसा कहा जाता है कि इसके नाम पर केवल मात्र सोने की दवाइयां दे करके और ठीक करने का प्रयास किया जाता है। और अपस्मार मिर्गी के कारण व्यक्ति ऐसी एक स्थिति में, ऐसी एक कंडीशन में चला जाता है कि उनको मस्तिष्क से संबंध, मस्तिष्क भारी रहना, दर्द रहना आदि आदि तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनको मिर्गी के दौरे आते हैं। और दौरा जैसे ही आता है पूरा ही मस्तिष्क चौक हो जाता है, एक प्रकार से नर्वस सिस्टम चौक हो जाता है, रुक जाता है और तात्कालिक रूप से उनका सारा जो मस्तिष्क से संबंधित व्यवहार है वो कट हो जाता है और सेकंड के कुछ ही हिस्सों में वो बिल्कुल ही असहाय अवस्था में आता है। अर्थात जो कुछ कार्य कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, वो एक झटके के साथ वो वहीं पे गिर जाएगा और उनको पता ही नहीं चलेगा। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कहीं जलाशय हैं, कहीं सीढ़ी उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कहीं ऊपर बिल्डिंग में ऐसी स्थान पर हैं, या कहीं अग्नि जल रही है, चूल्हा आदि है उसके पास में है, कोई रोड के ऊपर जा रहे हैं, गाड़ी पर है, वाहन पे हैं और अचानक से ऐसा झटका आता है, ऐसे गिर जाते हैं तो पूरा जीवन ही समाप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति हो जाती। और वैसे भी नॉर्मल अवस्था में भी वह व्यक्ति जब ये दौरा आता है तो गिर जाता है, तो हाथ, पैर, सिर आदि फूटना और हड्डियां टूटना एक बहुत स्वाभाविक रूप से उसमें क्रियाएं होती हैं। तो ये जो मिर्गी का रोग है, अपस्मार जिसको कहते हैं, वह एक बहुत ही भयावह होता है और उसके इलाज के लिए भी वर्तमान में जितने भी उपचार प्रक्रियाएं हैं उसको देते हैं, कुछ दिन वो लेते हैं, कुछ दिन में फिर वापस वही अवस्था में आ जाते हैं, या जब तक लेते तब तक कंट्रोल रहता है और कुछ समय में ही वापस वो वही अवस्था में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है और लंबा लंबा उपचार चलने के बावजूद भी व्यक्ति को उसके लिए विशेष रूप से जो राहत मिलनी चाहिए, जो विशेष लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ से वो वंचित हो जाता है। और मिर्गी अपस्मार ही नहीं, इस प्रकार से उन्माद से लेकर के, उन्माद मानी पागलपन हो जाता है। इसी प्रकार के अनेकों, जैसे आयुर्वेद आदि ग्रंथ में भूतोन्माद से लेकर के अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग बहुत सारे ऐसे मानस रोग बताए हैं जो बहुत ही दुस्साध्य और कठिनता से साध्य सामान्य औषध से माने गए हैं। लेकिन उसमें कुछ यदि विशेष औषधियों का प्रयोग करते हुए यदि हवन किया जाए, यज्ञ किया जाए और उन विशेष औषधियों का धूम्र करके उस धूम्र को लिया जाए तो आयुर्वेद आदि ग्रंथों में
अपस्मार, मिर्गी, उन्माद, भूतोन्माद से लेकर के जो भी अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के रोग हैं, उन रोगों को जीतने के लिए, उन रोगों को दूर करने के लिए आयुर्वेद आदि ग्रंथों में यज्ञ चिकित्सा और धूम्र चिकित्सा से अतिरिक्त और कोई बड़ा उपाय नहीं है। और कोई भी ग्रंथ आप प्राचीन उठा ले तो अपस्मार, मिर्गी और इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा के लिए विशेष औषधियों का धूम्र ही विशेष रूप से बताया गया है। और भी औषधियां हैं, लेकिन ये प्रधानतया तात्कालिक लाभ देने वाला, तुरंत लाभ देने वाला, परमानेंट ठीक करने वाले में इन औषधियों का प्रयोग विशेष रूप से देखना। और वेद मंत्रों में भी जगह जगह पर जब यज्ञ चिकित्सा की बात आती है और वेद से जो अलग अलग यज्ञ चिकित्सा के परक जो मंत्रों को हम देखें तो उसमें भी अपस्मार, मिर्गी, उन्माद इस प्रकार के जो रोग हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए सर्वाधिक वर्णन मिलता है। और हमने भी कई सारे लोगों को इसके ऊपर सजेस्ट किया, और जो लोग ऐसी चीजों से पीड़ित थे और उन्होंने जब यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, तो उनको भी विशेष रूप से राहत, विशेष रूप से लाभ और विशेष रूप से वो बीमारी से निजात, मुक्ति मिलती है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी ही कुछ समय पहले गुजरात की एक बहन, उनको अपस्मार, मिर्गी हो गया था और करीब 4.5 साल हो चुके थे और 4.5 सालों से लगातार वो अलग अलग प्रकार के जो भी उपचार आज उपलब्ध हैं उन उपचारों को वो ले रही थी। लेकिन कुछ जितने दिन लेते हैं उतने दिन वो कंट्रोल रहता है और जैसे ही छोड़ देते हैं तो वो वापस ही उसी स्थिति में आ जाते हैं। और एक एक सप्ताह में 2 से 3 बार दौरा पड़ना, ये कोई सामान्य घटना नहीं होती है। जीवन एक प्रकार से नरक जैसा बन जाता है, परिवार पूरा चिंतित हो जाता है, बहुत ही भयावह स्थिति होती है। और वही स्थिति उस बहन की थी। एक सप्ताह में 2 से 3 बार उनको दौरा आता था और 4.5 सालों से वो परेशान थी और हाथ पैर कई बार फूट गए, कितनी बार उनका उपचार हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वह मिर्गी से छुटकारा उनको नहीं मिला। उसके बाद उनको पता चला कि यज्ञ भी एक चिकित्सा पद्धति है और यज्ञ में विशेष प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करके भी हम इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी ने उनको विशेष रूप से जड़ी बूटियां प्रदान की और उनको कहा कि आप इस प्रकार से प्रतिदिन यज्ञ करें, और करना शुरू किया जब से उन्होंने, और आप आश्चर्य करेंगे, 4.5 सालों से जो ठीक नहीं हो रहा था उस बहन को यज्ञ कराने से 6 महीने के अंदर अंदर क्योर हो गया। दौरा तो बंद होना बहुत सामान्य बात है, लेकिन पूरी तरह से क्योर हो जाना एक बहुत बड़ी घटना होती है मिर्गी के पेशेंट के लिए। तो मिर्गी या उन्माद, भूतोन्माद, जो भी अलग अलग रोग हम कहते हैं, उन रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, तो यह जो विशेष आज हवीर द्रव्य आपके सामने मैंने रखा है, उन हवीर द्रव्यों से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे हमें विशेष रूप से निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है और उन रोगों से हमारा विशेष रूप से उपचार होता है और उस रोग से हमें निजात प्राप्त होती है। और इन द्रव्यों को आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी और इसी प्रकार से प्राचीन हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों से लेकर के सभी जगह पे विशेष रूप से इस रोग के लिए महत्वपूर्ण, अब इन द्रव्यों का हम सेवन भी कर सकते हैं, सेवन करने से भी वो रोग ठीक होता है, उसके लिए लाभ मिलता है, लेकिन मुख्यतः या प्रधानतः इन द्रव्यों का जब हम हवन करते हैं, होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो विशेष रूप से लाभ होता है। और उसमें भी उसकी जब धुनी करते हैं तो उसका भी अपना एक बहुत ही अत्यंत विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो इन द्रव्यों को मैं आपके सामने रखा हुआ हूं, आप देख भी सकते हैं, और मैं आपको एक एक द्रव्यों को लेकर के उसके बारे में कुछ बताते हुए और आपको लिखा भी रहा हूं, तो आप इन द्रव्यों को लिख लेवें। और जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके परिवार में या किसी को भी है या कोई ऐसे व्यक्ति पीड़ित है, तो उनको आप इन द्रव्यों से हवन और धुनी करने के लिए कहेंगे तो वो इससे निजात पाएंगे, मुक्ति पाएंगे और विशेष रूप से उनको राहत प्राप्त होगी। उसमें सबसे पहला है ज्योतिषमती। आप सभी लोग जानते हैं, ज्योतिषमती नाम से ही जाने कि हमारी मति को दीप्त करने वाला यह पदार्थ सबसे उत्तम और एक श्रेष्ठतम औषधि के रूप में इसको हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में बताया गया है। ये ज्योतिषमती विशेष रूप से जो मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं उन रोगों को दूर करने के लिए लाभकारी होती हैं। और ज्योतिषमती का तेल भी यदि हम दूध के साथ 1 या 2 बूंद की मात्रा में यदि लेते हैं
तो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसी प्रकार जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के लिए जो घृत का हम प्रयोग करते हैं, इस घृत में भी कुछ बूंदे मालकांगनी के तेल की मिला करके भी प्रयोग ले सकते हैं, और वैसे इसके जो बीज होते हैं उन बीजों को हम सामग्री के अंदर मिला देते हैं और उन बीजों का प्रयोग लेने से भी वही हमें लाभ प्राप्त होता है। तो यह ज्योतिषमती हर प्रकार के मस्तिष्क रोगों को दूर करने के लिए और मति को दीप्त करने के लिए, स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। सिर दर्द से लेकर अलग प्रकार के रोगों को भी ठीक करने में बहुत ही उपयुक्त होते हैं यह ज्योतिषमती। इसी प्रकार से यह दूसरा सबसे प्रसिद्ध मस्तिष्क रोगों के लिए है शंख पुष्पी। यह शंख पुष्पी भी विशेष करके मस्तिष्कीय रोगों में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। और शंख पुष्पी के बाद है ब्राह्मी। ये भी आप सभी लोगों ने ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ज्योतिषमती, ये प्रधान मस्तिष्क रोगों के लिए या बुद्धि की जो इच्छा रखते हैं उनके लिए प्रधान ये द्रव्यों के रूप में ये देखा गया है, जाना गया है आयुर्वेद आदि ग्रंथों में। यह है ब्राह्मी। एक बेल होती है, इतने गोल गोल छोटे छोटे पत्ते होते हैं और उसको छांव में सुखा करके हम रख लेते हैं, इसको कहते हैं ब्राह्मी। और ब्राह्मी के बाद अश्वगंधा। ये अश्वगंधा भी पोषक द्रव्यों के अंदर सबसे बड़ा, जैसे शरीर का पोषण भी इस अश्वगंधा से बहुत उत्तम रीति से होता है। अश्वगंधा की जड़ का हम प्रयोग लेते हैं, प्रयोग करते हैं विशेषतया, मुख्यतया तो ये अश्वगंधा है। अश्वगंधा बहुत ही ज़्यादा पुष्टिकारक भी होता है, जैसे शरीर की पुष्टि करता है ऐसे मेधा की पुष्टि के लिए भी यह अश्वगंधा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अश्वगंधा के बाद है यह हमारे पास हरताल। हरताल यह एक शिला होती है और उसके छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं और इसकी जो धुनी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। वैसे इसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट करके और इसको हवन सामग्री के अंदर मिला दिया जाता है, और वैसे भी इसका धुनी के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो बहुत ज़्यादा। और ये हरताल का प्रयोग अन्य भी जो अस्थमा, दमा आदि रोग होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और हरताल के बाद है अगर। यह हमारे पास अगर रखा हुआ है। अगर भी एक महत्वपूर्ण औषधि आज वर्तमान में जो हम अगरबत्ती के नाम से जानते हैं। अगरबत्ती, अगर से बनी हुई बत्ती को अगरबत्ती बोलते हैं। और ये एक विशेष लकड़ी होती है, वो तेलीय लकड़ी इसको कहते हैं, और इसके अंदर कई सारे औषधीय तत्व होते हैं। और इसकी जो सुगंधी है, सुरभि है, इससे निकलने वाली जो धुनी है या इसके अंदर जो एरोमेटिक्स ऑयल होते हैं वो अस्थमा, दमा से लेकर के, मिर्गी से लेकर के, अपस्मार से लेकर के अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए उपयोगी होता है। अगर के बाद हमारे पास रखा है तेज पत्ता। ये हमारे सभी के घरों में बहुत ही आसानी से, सुलभ तरीके से यह तेज पत्ता, ताम्रपत्र, तमाल पत्र, जो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बोलते हैं, ये पत्ते सब जगह पे उपयुक्त होते हैं। और ये ताम्रपत्र, तमाल पत्र का प्रयोग यदि हम ऐसे ही जलाते हैं तो इससे मच्छर, मक्खी आदि भी दूर हो जाते हैं। और ये एक सुगंधित द्रव्य के रूप में भी होता है और बहुत ही उपयुक्त सामग्री के रूप में इसको देखा गया है तेज पत्ता। तेज पत्ता के बाद है हमारे पास अपामार्ग। अपाम हर्षति इति अपामार्ग कहा शास्त्रों में, जिससे सभी रोगों का मर्दन हो जाए, सभी प्रकार की व्याधियों का मर्दन हो जाए, उसको बोलते हैं अपामार्ग। ये अपामार्ग औषधि का प्रयोग भी मस्तिष्क रोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त लाभकारी के रूप में देखा गया है। और इस अपामार्ग की जड़ का जो चूर्ण होता है उसको भी यदि हम सेवन करते तो उससे भी हार्मोनल अनबैलेंस है उसको ठीक करके भी विशेष रूप से लाभ होता है। और दूसरा जो मदार होता है, आंकड़ा होता है, उसकी भी जड़ का जो चूर्ण है वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्मोनल अनबैलेंस में काम करता है। और ये जो अपस्मार, मिर्गी आदि जो रोग होते हैं, ऐसे रोगों से शांति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। जैसे ये सारे द्रव्य होते हैं, ऐसे ये अपामार्ग भी बहुत ही उत्तम द्रव्य के रूप में देखा गया है। ऐसे ही यह है इलायची, छोटी इलायची जिसको बोलते हैं। एक इलायचा होता है, बड़ी इलायची जिसको हम बोलते हैं, और यह है छोटी इलायची, जो हम बहुत ही मुख को सुगंधित के लिए कई सारे घरों में और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी मुख को सुगंधित करने के लिए भोजन के बाद इसको चबाते हैं तो मुख सुगंधीय और मुख दुर्गंधीय दूर होता है और मुख एक विशेष प्रकार की सुगंधी भी आती है, यह शीतल भी होता है। और वैसे भी हम जो पकवान आदि बनाते हैं या दूध से बने हुए विशेष करके जो पकवान होते हैं उसमें खास करके प्रयोग करते हैं। जो अलग अलग प्रकार के जो पेट विकार होते हैं उसको भी ठीक करने के लिए ये लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है।
और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रकार के रोगों को दूर करने में विशेष करके लाभकारी होता है। और इसके बाद हमारे पास यह दूसरा द्रव्य रखा है गुलाब के पुष्प। गुलाब की फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके छांव में सुखा देते हैं और छांव में सुखाने के बाद वो इस प्रकार से बन जाती है। इसको जब आप अंगारों के ऊपर डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ हमारे घर में ही कहीं गुलाब के पौधे लगे हो और बहुत अच्छे फूल खिले हो और जैसी सुगंधी आती है, ऐसी ही सुगंधी यदि आप अपने घर में कभी भी करना चाहें तो इसी गुलाब की पंखुड़ियों को थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डालें। जैसे ही आप अंगारों के ऊपर डालेंगे तो एक जैसे ताजे खिले हुए गुलाब की सुरभि सुगंधी होती है, ऐसी ही सुगंधी आप महसूस करेंगे, ऐसी सुगंधी को आप लाभ प्राप्त करेंगे। और यह जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं उससे जो एक गुलाब की विशेष सुरभि आती है, इस कई सारी औषधियां इसमें जैसे इलायची है, गुलाब, इसकी एक सुरभि विशेष होती है। वो सुरभि विशेष जब हमारे नासापुटों के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड तक वह वायु जाती है तो गुड हार्मोन्स बनाने का कार्य करती है। और वह जो गुड हार्मोन्स बनते हैं तो उससे विशेष करके मिर्गी, अपस्मार आदि ये जो कुछ ऐसे घातक रोग या हानिकारक रोग जो होते हैं वो बहुत आसानी से दूर किए जा सकते हैं या दूर होते हैं। इसको एरोमा थेरेपी, गंध चिकित्सा कहते हैं। इसे गुलाब पत्तियों के बाद ये हमारे पास रखी हुई है बाल छड़ या जिसको जटामासी बोलते हैं। ये भी एक जड़ के अंदर बालों की तरह ये इस प्रकार से होता है। इसको छांव में सुखा करके धूप में वो करके और अच्छे से वो कर लेते हैं। इसको बाल छड़ या जटामासी बोलते हैं। ये जटामासी भी एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य के रूप में भी देखा गया और उसके साथ साथ कई सारे प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपयोगी होता है। इसी प्रकार अपस्मार, मिर्गी, उन्माद और मस्तिष्क से संबंधित रोगों के अंदर ये सामग्रियों के साथ साथ यह गुगुल एक पेड़ विशेष का निर्यास गोंद होता है जो आपको मैं बार बार बताता रहता हूँ। न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भैंस जैसे गुलगुलो सुरभिर गंधो अश्नि। तो जैसे को गुगुल विशेष की सुरभि प्राप्त होती है, सुगंधी प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग, दोष, ताप, संताप उसको प्रताड़ित कर सकता है, कैसे उसके जीवन में कोई रोग आ सकता है। ऐसे गुगुल के अनेकों गुण हैं और अनेक प्रकार के लाभ देने वाला त्रिदोष सामक बताया गया है। और गुगुल के बाद यह हमारे पास है सर्पगंधा। यह सर्पगंधा भी एक मस्तिष्क से संबंधित रोगों को शांत करने के लिए सबसे श्रेष्ठतम पदार्थ के रूप में विशेष रूप से देखा गया। यह सर्पगंधा, ये जटामासी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, ये कुछ ऐसे विशेष द्रव्य है जिन द्रव्यों का प्रयोग मस्तिष्क रोगों के लिए बहुत ज़्यादा खाने के रूप में भी उपयोगी आयुर्वेद ग्रंथों में विशेष रूप से माना है। तो इसको हम खा भी सकते हैं और उसके साथ साथ इसका चूर्ण करके ले भी सकते हैं और उसके साथ साथ इसका क्वाथ बना करके उसको भी पी सकते हैं। और मुख्यतया, प्रधानतया यदि हम विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो उससे हवन करें और हवन के बाद इन विशेष जड़ी बूटियों को थोड़ा सा अंगारों के ऊपर रखें और उससे जो उठने वाली धुनी है उस धुनी को ले तो बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ी मात्रा में हमें विशेष करके लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार कपूर, ये कपूर भी एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य होता है, सुगंधित पदार्थ होता है। ये अभी इसी कपूर का यह ढेले होते हैं और उसको एक टिकिया का रूप दे देते हैं। तो ये हमने प्रीमियर कपूर के नाम से भी पूरे पतंजलि परिवार की और आस्था पूजा में यह सब जगह पे पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये प्रीमियर कपूर, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुगंधित भी होता है, सुरभि देने वाला भी होता है और उसके साथ साथ रोग निवारक गुणों से भी विशेष रूप से युक्त होता है, मिर्गी आदि के लिए लाभकारी होता है। ऐसे ही यह हमारे पास रखा हुआ है श्वेत चंदन। ये श्वेत चंदन विशेष करके यज्ञ में संविधा के रूप में भी प्रयोग होने वाले द्रव्यों के अंदर श्वेत चंदन, लाल चंदन आदि अलग अलग चंदन होते हैं, तो उसका हम संविधा के रूप में भी प्रयोग ले सकते हैं। और ये श्वेत चंदन जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा सुगंधित सुरभि वाला, ये ऐसे ही यहाँ थाली में रखा है और इतना इतना नज़दीक लेते तो इतनी सुरभि आती है इसमें से कि आप अपने घर में स्वयं करके आप प्रयोग करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसको संविधा के रूप में भी प्रयोग लेते हैं और हवन सामग्री में भी मिलाते हैं उससे भी। और दूसरा, जब आप अपने घर को पूरा महक से युक्त करना चाहते हैं तो आप इस चंदन की इतनी छोटी सी लकड़ी को आप अंगारों के ऊपर रख दीजिए। जैसे आप अंगारों में जो धुनी उठेगी ऐसी धुनी की सुगंध आएगी कि लगेगा कि कहीं हमारे घर में ही चंदन का पेड़ लगा हो और उसकी सुरभि आ रही हो, इतनी सुरभि सुगंधी से युक्त होता है। और ये जब इसके अंदर विशेष प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं और उस कंपोनेंट्स को वो एरोमेटिक ऑयल्स मानी उड़नशील जो तेल होते हैं वो वायुभूत कर देते हैं, तो इसको सोमनस्यकारी कहा गया है।
इसमें जो विशेष करके द्रव्य पाए जाते हैं वह द्रव्य सो मनुष्यकारी होते हैं, मन को आह्लादित करने वाले, मन को शांत करने वाले होते हैं। ये विशेष द्रव्य हार्मोन्स के माध्यम से भी हमारी चिकित्सा करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपयोगी होता है। और ये तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे घरों में इसका प्रयोग तो विशेष रूप से किया ही जाता है। इसको बोलते हैं पिपली, छोटी पिपली जिसको बोलते हैं। ये पिपली बहुत ही ज़्यादा आप सब लोग जानते हैं, तिक्त कटु पदार्थ के अंदर आयुर्वेद में अर्थात कटु अर्थात तीखे जो पदार्थ कहे जाते हैं उसके अंदर आते, जैसे काली मिर्च। ऐसे ही यह पिपली का भी अपना एक विशेष गुण होता है। काली मिर्च, पिपली और सौंठ जिसको हम अदरक बोलते हैं, उसको सुखा करके उसका पाउडर, इसको त्रिकटु बोलते हैं। 3 कटु रस अर्थात 3 तीखे रसों का जो सम्मिश्रण है वो अनेक प्रकार के कफज रोगों की शांति के लिए और अनेक प्रकार के अलग अलग रोगों की निवृत्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो यह पिपली, और पिपली के बाद है यह तालिस पत्र। यह तालिस पत्र भी मस्तिष्क से संबंधित रोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी, उपयुक्त, उपयोगी और विशेष करके पहाड़ी क्षेत्रों में इसके पेड़ पाए जाते हैं तालिस पत्र के। और यह इसकी भी इतनी दूर है तब भी इसकी एक विशेष सुर भी आ रही है, एक सुगंधी आती है इस द्रव्य के अंदर। तो ये तालिस पत्र भी इसी प्रकार से यह मेरे पास रखा हुआ है वच। इसको गुड़वच भी बोलते हैं, घुड़वच भी बोलते हैं, जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगहों पे ये जड़ होती हैं, एक प्रकार की जड़ के अंदर ये होती हैं। और यह वच विशेष करके भूतोन्माद आदि जो कहे जाते हैं या अपस्मार, मिर्गी से लेकर के जो मस्तिष्क से संबंधित हर रोग के लिए रामबाण औषधि के रूप में इसको बताया गया है। और विशेष करके आयुर्वेद ग्रंथों में हम देखें तो इस वच की धुनी बैक्टीरिया आदि को, हमने भी यहाँ जब पतंजलि योगपीठ में अलग अलग अनुसंधान जो हम यज्ञ को लेकर के कर रहे हैं उसमें इस वच की धुनी का जब हमने प्रयोग किया तो इसकी धुनी जो है सभी प्रकार के जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य वो बहुत ही भली प्रकार से करती है। और उसके साथ साथ इसकी एक बहुत ही अच्छी एक सुर भी, एक सुगंधी आती है और उस वायुमंडल में रहने से अनेकों प्रकार के स्वास्थ्य लाभ और मुख्यतया जो हमारे हार्मोन्स का अनबैलेंस है या गुड हार्मोन्स का कम बनना और बैड हार्मोन्स का ज़्यादा बनना, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, उसको दूर करने के लिए इसकी सुर भी बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होती हैं वच। और यह हमारे पास पुष्कर मूल जिसको कहते हैं, पोहकर मूल बोलते हैं। और एक शब्द अलग औषधि के रूप में बोला जाता है कूठ। यह कूठ के समान सारे, कूठ के लगभग सारे औषधीय गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। यह जड़ होती हैं और वैसे ये थोड़ी सी बहुत भारी भी, वजनदार भी होती हैं, भारी, वजनदार, और इसके अंदर सीलन की मात्रा भी होती है। जैसे गिलोय को हम रख देते हैं तो सूखती नहीं बिल्कुल, ऐसे ही ये बिल्कुल नहीं सूख जाती, इसके अंदर थोड़ी सीलन की मात्रा हमेशा रहती है। तो ये इसको बोलते हैं पोहकर मूल, पुष्कर मूल, और कूट के नाम पे भी ये चलती है। और कूट के सारे गुण इसके अंदर होते, कूट औषधि अलग है लेकिन उसके सारे के सारे औषधीय तत्व ये होते हैं। और आयुर्वेद ग्रंथों में भी और आयुर्वेद शास्त्रों में भी कूट के अभाव में पुष्कर मूल का प्रयोग और पुष्कर मूल के अभाव में कूट का प्रयोग किया जाता है। तो ये विशेष रूप से मस्तिष्क रोगों को शांत करने के लिए एक विशेष औषधि के रूप में हमारे सामने है। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है।
चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।